मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीटीआई कोई मसला नहीं है, हम दबोच लेंगे उनको इलेक्शंस में, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये दबोचने की बात तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। कौन किसको दबोचता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो फिर तो आपको सबको नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो हैं वो आजकल पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी हैं। खान जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर क़यादत हैं और ये पूरी दुनिया को पता है। तो लिहाजा अब तो इनके दबोचे जाने की बारी है, और अगर ये इस दफ़ा गिरफ्त में आएंगे तो इंशाल्लाह अब इस दफ़ा जो हैं कानून जो हैं वो इस तरह जो हैं इन पे मेहरबान नहीं होगा, और जो पीटीआई की क़यादत के साथ और जो पीटीआई के वर्कर के साथ इंतज़ामी अफसरान ने किया है, ख़ुसूसन पुलिस अफसरान ने किया है और ये एग्जेक्टिव अफसरान ने किया है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किए हैं, लोगों के घरों में घुसे हैं, गलत पर्चे दिए हैं। हर एक को इंशाल्लाह हम इस पे कमीशन जो हैं बिठवाएंगे। हर एक थानेदार से लेकर आईजी तक के किरदार का तयन होगा, और जिसने जो जुर्म किया है वो एफआईआर भी दर्ज होंगे। आजकल तो ये कह रहे हैं ना कि हमने अवॉइड कर लिया, लेकिन कानून का थप्पड़ जब इन पे पड़ेगा तो इनको भी छठी का दूध याद आ जाएगा। कि कल एक ट्वीट किया है वज़ीर आज़म साहब ने कि आर्मी चीफ साहब के मर्डर जो पोटेंशियल एक असैसिनेशन का एक प्लान है और मुहिम, और आज के तमाम अखबार में जी वो मैंने देखा ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का दिमाग ख़राब हुआ है। रात को बनी गाला में भी सुना है कुछ मुलाकातें खान साहब की हुई हैं, वो किससे हुई हैं? खान साहब की तो हमारी अपनी लीगल टीम से मुलाकात हुई और हमारे साथ 2 घंटे उनकी मुलाकात भी जारी रही। हमने तमाम मुकदमात का जायज़ा लिया, खान साहब को ब्रीफ़ किया, आइंदा के लिए उनकी इजाज़त से हमने स्ट्रेटजी मुरतब की, और इंशाल्लाह जो है ये 19 जुलाई तक जो है हमें यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब अनफोल्ड हो जाएंगी। अच्छा शरफदल साहब ये बताइएगा, लास्ट पेशी में हमने खान साहब से पूछा कि आपको इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे, तो उन्होंने मुकम्मल डिनाई किया, कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल। तो गुज़श्ता रात उन्होंने कहा कि अब मामलात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, तो किसकी जानिब से उनको ये श्योरिटी या गारंटी दी गई है कि अब मामलात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? देखिए जी, खान साहब के जो अंदेशे थे वो उस वक़्त के लिहाज से दुरुस्त थे, क्योंकि जिस अंदाज़ में ये गवर्नमेंट जो है अपना ये मकासद को आगे बढ़ा रही थी, नज़र नहीं आ रहा था फील्ड पे या प्रैक्टिकली कि वो कोई इलेक्शन कराने की उनकी नीयत है। लेकिन दुबई में जब इनकी मीटिंग हो गई, इन्होंने तकसीम कर लिए कि जी कौन सा सूबा किसने रूल करना है। हम ये चाहते हैं कि बेशक ये तकसीम कर ले, बेशक ये बंदर बांट कर ले, लेकिन फ़ैसला तो फिर भी अवाम ने करना है। अच्छा शेरफ साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का केस भी, और 17 या 18 को गालिबन वो जा रहे हैं वहाँ पर। मैं खुद भी अभी लास्ट टाइम 2 दिन वहाँ पर कोयटा में रह के उनकी फैमिली से मैंने मिलने की एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया, या ये समझिए कि उन्होंने मिलने से इनकार किया। इवन के भाई ने हाँ करके अगली दिन सुबह जो है वो इनकारी हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही करती हैं? देखिए ये तमाम जो केसेस हैं ना, जो खान साहब पे बने हैं, पीटीआई की क़यादत पे बने हैं, ये बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, और आप सब मीडिया वाले ख़ुद भी जानते हैं, ये 170-72 केसेस में सारे जो खान साहब पे चार्जेस हैं वो हैं एबेटमेंट के, कि जी इन्होंने अयानत जुर्म किए हैं, और अयानत जुर्म के लिए दरकार होती है शहादत कि किस तरीके से जुर्म की हैं, कोई कंस्पिरेसी की है, किसके साथ की है, कहाँ की है, कब की हैं, और उसको क्राइम को एड करने के लिए क्या किया। ये ऐसी कोई शहादत नहीं मिली। ये 9 मई का जो इन्होंने ढकोसला छोड़ा कि 9 मई में ये सारी इसके पीछे कार फरमा यही मुहर्रिक था कि जी हम इसमें खान साहब को मुलविस करेंगे। 2 महीने गुजर गए हैं आज तक, आज 10 तारीख हैं, 2 महीने 1 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी आयाट ऑफ एविडेंस इनको नहीं मिला। तो लिहाजा ये सारा जाल फैलाया गया था चेयरमैन पीटीआई को इन मिलिट्री कोर्ट को फेस करने का, जो अब इनको शहादत न मिलने की वजह से उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मुझे साहब माजरत के साथ लास्ट टाइम भी यही इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। अब की बार सोचा जा रहा है अगर वो हुकूमत में आते, इक़्तिदार में आते, तो वो बजाय कि इंतकाम लें अवाम के लिए काम करेंगे। बिल्कुल मैं इस पे कह दूँ, हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी सियासी लीडर के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई हो। बेशक हमारे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ किसी के साथ हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। जिन लोगों ने देखे इस निज़ाम के लिए ज़रूरी है, एक मिनट अभी जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि हम इंसाफ के मुताबिक मैं नहीं किसी सियासी क़यादत के हवाले से मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो इंतज़ामी, देखिए पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी के घर में बिला वारंट बिला FIR के घुसे। DC का ये काम नहीं है कि जनाब आप लोगों के कहने पे 3 MPO के खाली वारंट थमाएं। इंतज़ामिया पुलिस का ये काम नहीं है कि PTI के झंडे छीने लोगों से। उनका ये काम नहीं है कि लोगों के कारोबार बंद करें। ये इस फिस्तायत को रोकना है पाकिस्तान के लिए। ये PDM के लोगों के मफाद में भी है, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को और सरकारी इदारों को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। शेर अफगान साहब बताइएगा कि अगर मरियम नवाज़ कल को ज़ेर-ए-ताब आती हैं, आप उनकी कल को वकालत करें? अगर मरियम नवाज़, मौलाना साहब या कोई भी शख्स किसी के साथ भी कोई फिस्तैयत होगी, हम वकला जो हैं हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि जनाब वो अपने इख्तियारात का या हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें। आपकी बात, अगर उनके साथ जुल्म होता है, पहले भी ज़्यादती अगर हुई है तो मैंने उस वक्त भी ट्वीट और पोस्ट किए हैं, और आइंदा भी अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल होता है, ये सरकारी इदारों का एब्यूज़ होता है, इंशाल्लाह हम मजलूम के साथ होंगे। सर, जो 17 और 19 को आपको तारीख मिली है, तब तक खान साहब के उन केसेस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती? जी नहीं हो सकती। सर ये बताएं कि आज 2 तरह के केसेस की समाअत हुई। एक ये थी कि जो पिंडी, गुजरांवाला और मुख्तलिफ जो मुकदमात दर्ज थे इमरान खान पे, उनके ऊपर प्रोडक्टिव बेल है, और दूसरा एक केस की मुंतकली है। आज क्या स्टेटस है? अभी तक इमरान खान साहब, क्योंकि चीफ साहब तो आज हाजिर नहीं है, अब क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, ये कल ही इस्लामाबाद में खान साहब के साथ रात को हमारी मीटिंग थी, और पता चला कि पंजाब पुलिस ने मुतअद्दिद मुकदमात में उनको ज़िम्नियात के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ अज़लाम में मुकदमे हैं, जिसमें 8 इंसदाद दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत दर्ज हैं और एक सीशन डिवीज़न का मुकदमा है, उन मुकदमात में उन्होंने खान साहब को हस्बे अहकाम और हस्बे दस्तूर जो अब इन्होंने बना लिया है, खान को मुलव्वस कर दिए हैं। तो लाज़िमन कानून फिर इन सूरत हाल में अरेस्ट को एवॉइड करने के लिए प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिट बेल या प्री अरेस्ट बेल लेनी होती है। क्योंकि खान साहब इस्लामाबाद में थे, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, आज केसेस लगे थे 8 केसेस, लेकिन चूँकि चीफ साहब अवेलेबल नहीं थे, और टुडे में फिक्सेशन का इख्तियार जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास होता है। तो जो सीनियर प्यूनी जज साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली कि चूँकि ये इख्तियार तफवीज़ नहीं हुआ है तो मैं उनको टुडे में फ़िक्स नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह से वो केसेस आज टेकअप नहीं हो सके। शुक्रिया। एक है कि PTI जो हैं वो आजकल पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी हैं, खान जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर क़यादत हैं, और ये पूरी दुनिया को पता है। तो लिहाजा